सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि हम कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उसके हुक्म बिना कुछ नहीं होता, सब कुछ उसके हाथ में है। तो फिर अगर भगवान की मर्जी से हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है, सही और गलत काम, फिर दंड जीव को क्यों मिलता है? स्वर्ग नरक का, यमदूतों की मार्ग का, 84 लाख में भटकने का। तो भगवान हमारे अंदर आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, सायुज्य संबंध से हमारे ईश्वर के साथ ही सारे संबंध हैं, माता पिता पति प्रथम बंधु सखा। लेकिन उन सब संबंधों में से 4 संबंध विशेष होते हैं। साजात, हम भी सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, हमारा बाप पिता परमात्मा भी सच्चिदानंद है। सादेश, एक ही देश में रहते हम, हृदय में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, दोनों एक ही जगह पे हम रहते हैं। इसलिए सादेश, साजात कि हम भी सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, परमात्मा भी सच्चिदानंद है। और सायुज, एक दूसरे में रहना, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा। जैसे बीज में पेड़, पेड़ में फल, फल में फिर बीज होता है, तो इस तरह आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा में रहती है, तो समाई हुई है। तो अब आत्मा के कारण ये शरीर जिंदा है, लेकिन आत्मा में जो चित्त शक्ति है, जीवित्व है, चेतनता है, वो परमात्मा के कारण है। जैसे हाथ उठाया, मोबाइल उठाया, तो ये आत्मा है, इसलिए आत्मा की शक्ति के कारण हमारा ये शरीर हिल रहा है। अगर हम आत्मा, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, अलग हो जाएगा, तो शरीर जड़ है हमारे सामने आ जाएगा। तो शरीर देख रहा है, स्मेल कर रहा है, कुछ भी एक्टिविटीज कर रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, तो ये आत्मा की शक्ति के कारण। और उस आत्मा को परमात्मा ने शक्ति दी है। तो परमात्मा हमारे अंदर ही समाया हुआ है। परमात्मा का काम क्या है कि हमारी इंद्रियों को, पहले आत्मा परमात्मा के कारण जिंदा है, चैतन्य है, तो उस आत्मा के कारण भगवान हमारी इंद्रियों को शक्ति देता है कि हम देख पाए, हम सुन पाए, हम खा पाए, जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए उसने हमें आजाद छोड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा पिता, हमारा प्रभु ईश्वर स्वतंत्र है, इसलिए उसने भी हमें स्वतंत्र किया। अगर हमें गुलाम करके रखता कि अगर अच्छा ही करना है तुमने, तो फिर किसी गुरु पीर साधु संत फकीर ग्रंथ पंथ अवतारों की जरूरत नहीं होती। लेकिन वो खुद भी स्वतंत्र है और सच्चिदानंद है और पूरी दुनिया पे शासन करने वाला है, उसने हमें भी स्वतंत्र छोड़ा है। और इतने वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ और संतों को अवतार लिए समझाया कि जो तुम करोगे वैसे ही फल तुम्हें प्राप्त होगा। वो तुम हमारे कर्मों को अपनी शक्ति से फल में परिवर्तन करता है। तो ये परमात्मा का काम है कि आत्मा स्वरूप हमारी इंद्रियों को बल देना, शक्ति देना कर्म करने की, और उस कर्म को फिर शक्ति से वो फल में परिवर्तन करता है। लेकिन हम कुछ भी करें उसके लिए स्वतंत्र छोड़ा गया है, लेकिन फल भोगने के लिए हम स्वतंत्र है। तो आत्मा में परमात्मा बैठ के हमारे कर्मों को, हमारे संकल्पों को नोट करता है, हमारी किस्मत प्रारब्ध बनाता है, अच्छा बुरा उसी के मुताबिक हमें फल भोगना पड़ता है। तो अब परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। जब हम कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है परमात्मा के हुक्म में हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी कर्म करते हैं ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, तो वो तब हम कर पाते हैं अगर हमारे अंदर आत्मा है और आत्मा की चेतनता परमात्मा के कारण है। तो परमात्मा हमें कर्म करने की, आत्मा से फिर परमात्मा से आत्मा, आत्मा से इस शरीर में, हृदय में रह के सारे शरीर को चेतन करता है और हमें शक्ति प्रदान करता है कर्म करने की। हमारे कर्मों को नोट करता है कि हमने इतनी भक्ति, इतना साधना, इतने अच्छे काम, गुरु बनाए, धर्म धन से सेवा की, ये तो हम मर जाएंगे, सबका हिसाब कौन रखेगा? हमारे कर्म तो जड़ है, उसको फल में परिवर्तन कौन करेगा? तो परमात्मा का काम है वहां बैठ के हमारे कर्मों को
संकल्प को नोट करना, उन कर्मों को अपनी शक्ति से फल में परिवर्तन करना। तो कर्म क्या करें इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके फल के भोग के लिए हमें प्रतंत्र रखा गया। तो अब जो प्रश्न था कि परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो सब कुछ परमात्मा के हुक्म में ही हो रहा है। इसका मतलब ये है कि परमात्मा हमें कर्म करने की शक्ति देता है और हम अच्छे कर्म करें। इसलिए सृष्टि बनाने से पहले उसने वेद बनाए, पुराण बनाए, शास्त्र बनाए, उपनिषद बनाए, इतने गुरुओं पीरों संतों फकीरों का अवतार दान किया, ऋषि मुनियों का इतने अवतार दान किए धर्म की स्थापना के लिए, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम, कोई लीला पुरुषोत्तम, कोई गुरु पुरुषोत्तम। तो परमात्मा हमें हमारी इंद्रियों में शक्ति देता है, हमारे कर्म को फल में परिवर्तन करता है, हमारे कर्मों को नोट करता है, ये सारा काम परमात्मा करता है। तो अगर परमात्मा आत्मा को ये शक्ति देता है, फिर आत्मा से आगे ये शक्ति हमारे पास आती है, तभी ये हमारा शरीर जो जड़ है लेकिन हृदय में रह के, जैसे एक कमरा है वहां अंधेरा है, तुम एक जगह रख दोगे दिया, तो दिया एक नुक्कड़ में पड़ा और पूरे उसमें प्रकाश हो जाता है, फिर दूसरे कमरे में दिया रख दो वहां प्रकाश हो जाएगा, वहां अंधेरा। तो ऐसे ही परमात्मा आत्मा में समाया और आत्मा परमात्मा में रमा हुआ समाया सायुज्य संबंध से हमारे अंदर रहता है और वहां बैठ के हमें चेतनता प्रदान करता है। तभी हम कहीं भी सुई चुभाएंगे हमें दर्द होएगा, क्योंकि हृदय में रह के उस चिराग की तरह एक जगह पे रखा था, पूरे कमरे में उजाला हो गया। ऐसे हृदय में बैठ के आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा के रूप हमें चेतनता दे के रखते हैं। जितने भी संचित कर्मों से हमें श्वास मिले नर नारी जीवन के लिए, इसलिए कहते हैं कि परमात्मा के बिना कोई कर्म नहीं होता। जहाँ जो भी हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है, कि वो कर्म करने की शक्ति देता है, कर्मों को नोट देता है, उसका कर्मों को फल में परिवर्तन करवाता है और उसका फल अच्छा बुरा हमें फिर भुगवाता है। तो इसलिए ये बात कही जाती है कि परमात्मा की मर्जी के बिना अगर तुम गलत काम कर रहे हो, सही कर रहे हो, परमात्मा दोनों को शक्ति देता है, सही वाले को सही फल देता है और गलत वाले को दंड कहता है। इसलिए परमात्मा पे इसका कोई दोष नहीं आता। चाहे कोई कहता रहे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जहाँ लोग ऐसे ईश्वर पे, अवतारों पे, संत महात्माओं देवी देवताओं पे दोष देने लगते हैं, तो आगे तुम्हारी किस्मत खराब है, दुख भोग रहे हो, ऊपर से ज्ञान नहीं है, तो परमात्मा में, अवतारों में, देवताओं में, संतों में दोष निकालोगे तो अब और ज्यादा तुम्हारा दंड बढ़ जाएगा। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा की मर्जी के बिना, हुक्म के बिना कुछ भी नहीं होता। उसमें जो ज्ञान है वो संतों से समझे।